हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब। मैं लोकेश अग्रवाल अकाउंट्स बाय ट्रिपल ए में एक बार फिर आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं सिंप्लेक्स का एक और सवाल। ऑलरेडी हम इस पे 2 वीडियोस बना चुके हैं। फर्स्ट एग्जांपल को जब किया था तो वीडियो में थोड़ा सा ब्रेकआउट हो गया था, इसलिए सेकंड एग्जांपल के अंदर हमने पूरा क्वेश्चन अच्छे से सॉल्व करके बताया है। तो आई होप आप लोगों ने वो सीख लिया होगा। अब हमने थर्ड फोर्थ क्वेश्चन 2 क्वेश्चन तो कर लिए हैं प्रैक्टिस क्लास के अंदर। आज हम क्वेश्चन नंबर कर रहे हैं एग्जाम्पल 7। एक्चुअली नया कुछ नहीं है, पूरा का पूरा वही है, केवल ये कहते हैं ना मैथ्स है, प्रैक्टिस मांगती है, तो आपको केवल इसमें प्रैक्टिस करनी है। एग्जाम्पल 7 में भी कुछ ऐसा स्पेशल नहीं है जो मुझे करवाना हो, बस मैं इसलिए करवा रहा हूँ कि चलो क्लास तो है ही, एक सवाल मैं करवा देता हूँ, बाकी आप प्रैक्टिस करते रहना। 7 की खास बात है कि इसमें 3 नहीं 4 टेबल बनने वाली है, तो बच्चा तो 3 टेबल से डर जाता है। पिछली क्लास में 1 घंटा से ऊपर आप लोगों ने 3 टेबल बनाने में ले लिया था। तो जरा आज देखते हैं कि अगर 4 टेबल बनानी है तो पेपर में कितनी जल्दी हम कर सकते हैं। क्या इसकी कोई ट्रिक है, कोई तरीका है, कोई शॉर्टकट है क्या? तो आज हम उनको सीखेंगे। पहले हमने पूरा प्रोसेस देखा, आज हम कैलकुलेटर का यूज करेंगे बेटा। हम फ्रैक्शंस को, वैल्यूज को नहीं लेंगे, हम कैलकुलेटर का यूज करते हुए आंसर निकालेंगे और देखेंगे कितनी तेजी से 4 टेबल बन सकती है हमारी। ठीक है, आओ एग्जांपल नंबर 7। जिनके पास बुक नहीं है वो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। वैसे मैं सवाल बोर्ड पे उतार दूंगा तो कोई दिक्कत है नहीं यहाँ पे। ये चलिए, देखो बेटा, सवाल में लिखा है, सही, solve the LPP by simplex method, maximize z 3x1 plus 5x2 plus 4x3। सवाल में ये लिखा हुआ है, तो क्या मैं सीधा ही अपने टेबल 1 बना दूं, है ना? मैं जगह क्यों वेस्ट करूं, अगर मुझे 4 टेबल बनानी है तो टेबल 1 बना लेता हूं। यहाँ लिखेंगे हम लोग CJ, यहाँ लिखेंगे CJ, यहाँ लिख देंगे प्रोडक्ट, है ना? अच्छा, और प्रोडक्ट के सामने हमारे पास 3 प्रोडक्ट है, x1 x2 x3, तो यहाँ लिखेंगे x1 x2 x3। और इक्वेशंस कितनी है हमारे पास? 3 इक्वेशन है जिसमें 8 15 और 10 लिखा हुआ है, हाँ या ना? तो यहाँ लिखेंगे 8, यहाँ 15 और यहाँ 10। अब क्योंकि यहाँ 3 इक्वेशन है तो पक्का यहाँ पे S1 S2 और S3 आने वाला है, क्योंकि 3 इक्वेशन है, तीनों में अलग अलग जोड़ना पड़ेगा। इस वाले में S1 में 1 आ जाएगा, है ना? इस वाले में ये 0 0 रहेंगे, इस वाले में 0 1 0 हो जाएगा और इस वाले में 0 0 1 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ प्रोडक्ट का नाम S1 आ जाएगा, यहाँ S2 आ जाएगा, यहाँ S3, ये 0 ये 0 ये 0, इसका CJ 0 ये 0 ये 0। और x1 x2 के ऑब्जेक्टिव्स क्या थे? 3 5, है ना? तो ये हो गया 3, ये हो गया 5, ये हो गया 4। उसके बाद हम यहाँ पे ये बना देंगे। ठीक है, इसका ये है, ये रेशो हो जाएगा, है ना? ये CJ माइनस ZJ हो जाएगा। डन, चलो ठीक है। ये 3 इक्वेशंस में से उठा लो, क्या क्या था? 2 और 3, x का 2, है ना? इसका 2, इसका 3, इसका 0 और फिर 3 2 4, है ना? इसको 0 बनाता हूं। 3 2 4 और फिर 2 और नहीं 5 नहीं, 0 2 5 बोलो, क्योंकि अगर 2 5 लिख देता तो गलती जाती। x1 का 0, इसका 2 और इसका 5। तो पहली बात तो ध्यान देने वाली ये थी कि यहाँ से। अच्छा, आप लोगों को पता है ना ZJ, अगर मैं यहाँ लिखता ZJ तो वो 0 0 ही आता है, 0 ही लिखना है। पहली टेबल में CJ माइनस ZJ हमेशा यही आता है, 3 5 4 0 0 0। बताओ पहली टेबल हमेशा ऐसी बनती है, नहीं बनती? ठीक है, सिलेक्ट कौन सा करते हैं? हाईएस्ट पॉजिटिव। ये हाईएस्ट पॉजिटिव है। इसमें क्या करेंगे? इस कॉलम को बोलेंगे की कॉलम। अब 8 को 3 से डिवाइड करेंगे। जिनको रेशो निकालना नहीं आता है ना, शायद सागर या तो में से कौन पूछा था? सागर पूछा था। रेशो 8 डिवाइड बाय 3, बेटा कैलकुलेटर ले लो, कोई दिक्कत नहीं है, कैलकुलेटर ले लो चाहे तो। 8 डिवाइड बाय 3, ये हो गया 2.66। मैं लिख देता हूँ 8 डिवाइड बाय 3, इसको 2.67 लिख देता हूँ। ठीक है, उसके बाद क्या है? 15 डिवाइड बाय 2 7.5 हो जाएगा। 15 डिवाइड बाय 2 7.5 और 10 डिवाइड बाय 2 होता है 5। 10 डिवाइड बाय 2 कितना होता है? 5। अब इनमें से सिलेक्ट करते हैं लोएस्ट, है ना? इनमें से सिलेक्ट करते हैं लोएस्ट। तो लोएस्ट सिलेक्ट करेंगे तो पूरा यहाँ से करेंगे, ये रहा, इसको बोलेंगे की रो, ये की वैल्यू, है ना? अब आपको बनानी है सेकंड टेबल। अब जो मैं आपको सिखा रहा हूँ तरीका देखो, हम सेकंड टेबल बनाने के लिए अपनी जगह का यूज करते हुए, बचाते हुए क्या करेंगे? इसी टेबल को आगे कंटिन्यू कर देंगे और लिख देंगे टेबल 2। क्या लिख देंगे यहाँ पे? टेबल 2, ताकि हाईलाइट हो जाए। लाइन में ये की यही रखेंगे।
अब मुझे यहाँ पे S1 को रिप्लेस करना है कौन से प्रोडक्ट से बेटा? X2 से। चलो यहाँ लिख देता हूँ X2 और X2 की वैल्यू कितनी लिख दूंगा? 5। X2 की वैल्यू थी 5, बिल्कुल सही। ठीक है, अब मुझे ये पूरी की रो, सबसे पहले की रो सॉल्व करते हैं। ये की रो है, पूरी की रो को किससे डिवाइड करना होता है? की वैल्यू से, यानी डिवाइड बाय 3। तो मैं लिख देता हूँ कि मुझे सारी वैल्यूज को किससे डिवाइड करना है? 3 से। हिंट के लिए लिख रहा हूँ बेटा। 8 को 3 से डिवाइड किया 2.67 आएगा नहीं? हाँ 2.666 है ना, 6 बार। 2 को 3 से डिवाइड किया 0.67, ठीक है। 3 को 3 से किया 1, 0 को किया तो ये, 1 को किया तो 0.33, 0 को किया 0, 0 को किया 0। मैंने नॉर्मल कैलकुलेटर पर डिवाइड किया, जैसे करना है। आप चाहो तो फ्रैक्शंस में भी कर सकते हो। बोलो कैसे करूं? ऐसे करूं। बस याद रखना कि अगली बार जब भी कोई टाइपिंग करनी हो तो जहां पे 2.66 या 2.67 है वहां 2.66 या 67 मत दबाना, वहां 2.66 ऐसे दबा देना जितना मैक्सिमम दबा सको, ठीक है। क्योंकि बार बार 66 आ रहा था। जैसे यहाँ पे मैंने 0.67 लिखा है तो 0.67 मत लिखना जब कोई कैलकुलेशन करो, 0.66 दबाते रहना जितना दबा सको, ठीक है। तो क्या राउंडेड ऑफ में डिफिकल्टी नहीं होगी आपको, ठीक है। ये बात समझ में आ गई? चलो, ये तो था बेटा ये वाला काम, ये आसान होता है। नोन की रो की वैल्यू कैसे निकलती है? एक बार यहाँ फार्मूला लिख रहा हूँ, लेकिन अब क्योंकि मुझे 4-4 टेबल बनानी है तो यहाँ तो इतनी बार निकलेगा नहीं, क्योंकि हर बार 3-3। तो मैं आपको सिखा रहा हूँ कि कैसे कर सकते हैं, वरना आप तो वर्किंग नोट बनाओ, कोई दिक्कत नहीं है, पेपर में बना के आओ वर्किंग नोट। फार्मूला क्या है? a इंटू बी, ए माइनस बी इंटू सी अपॉन की वैल्यू। a का मतलब होता है ओल्ड वैल्यू, ये जो ओल्ड वैल्यूज थी वो, ठीक है। ओल्ड वैल्यू को 2 मिनट के लिए शांत रखो, ठीक है। जैसे मान लो मैं x2 का निकालूं, थोड़ी देर के लिए आपको बता रहा हूं, यहाँ s2 का बना रहा हूं मैं। किसके लिए बनाना है मेरे को? s2। चलो s2 का अगर वर्किंग नोट बनाते तो क्या होता, पहले लिख के दिखा रहा हूं, फिर समझाऊंगा इसका मीनिंग क्या है। a का मतलब होता है ओल्ड वैल्यूज, 15 3 2 4 0 1 0 0, 15 3 2, बीच में एक लाइन का गैप रखा करो क्योंकि डिवाइड का काम होता है ना। 15 3 2 4 0 1 0, 4 0 1 0, ठीक है। इन सब में माइनस का निशान लगा दो। उसके बाद b का मतलब होता है बेटा जो की रो थी ना उसकी वैल्यूज, यानी कि 8 2 3 0 1 0 0, 8 2 3 0 1 0 0, हाँ या ना? कोई डाउट किसी को? नहीं। उसके बाद ये वर्किंग नोट आपको बनाना है पेपर में, मैं तो आपको अभी ओरली करके दिखा दूंगा, आपको बना के आना है इस तरीके से। सी का मतलब होता है बेटा कॉलम में कौन सी वैल्यू है, यानी जिसका आंसर आप निकाल रहे हो ना, जिसका आंसर आप निकाल रहे हो उसके कॉलम में कौन सी वैल्यू थी? 2 थी। तो यहाँ पे सब के ऊपर क्या लगा दोगे? और डिवाइड करते हैं की वैल्यू से। की वैल्यू तो सबको पता चलती है, की वैल्यू में कोई दिक्कत नहीं। 3 बताओ समझ आया नहीं आया? ये मैं इसलिए कर रहा हूं कि आपको ये पता चले कि कैलकुलेटर पे सॉल्व कैसे करना है। देखो बेटा, सबसे पहले पता है क्या करो, जहां इनमें जीरो हो ना, समझ गए, इधर वालों में जहां जीरो हो सबसे पहले वो सॉल्व कर दो, बड़ा ही आसान काम है। यहां जीरो दिख गया ना तीनों में से किसी एक भी जगह, ये जीरो दिख गया, इसका मतलब यही आंसर है। 4 में से जीरो गया, 1 में से जीरो गया, 0 में से जीरो गया, यानी जो यहाँ था वही आंसर आ गया। कब? जब यहाँ पे कहीं पे भी तीनों में से एक वैल्यू अगर जीरो है तो ये आंसर वही आएगा। कौन सा? जो लेफ्ट में लिखा है वही, है ना। अच्छा, नहीं समझ में आया तो कैलकुलेटर पे कैसे करना है मैं वो बता देता हूँ आप लोगों को। बेटा कैलकुलेटर पे पहले ये टाइप नहीं करोगे, पहले कैलकुलेटर पे पता है क्या टाइप करना है? इधर का काम ये टाइप कर दूँ, 0 इंटू 2 डिवाइड बाई 3, ये देखना बस, 0 इंटू 2 डिवाइड बाई 3 इक्वल्स टू, दिमाग मत लगाओ क्या दिख रहा है आपको, दिमाग मत लगाओ, इक्वल्स टू जो आंसर आया, अब मैंने किया था ना, ये 4 प्लस का है, ये माइनस का है, लेकिन मैं क्या करूंगा, मैं इसे 4 को माइनस कर रहा हूं, मैंने दबाया -4, मैंने पढ़ा कि ये -4 है, ऐसे पढ़ लिया। आंसर जो आया कितना आया? -4। जो कैलकुलेटर पे आंसर दिखा उसके निशान बदल देना लिखते समय, तो ये -4 दिख रहा है तो क्या करना है? +4। आओ अब ऊपर वाला करूं तो कैलकुलेटर पे पहले ये टाइप करूंगा, ये उधर वाला कैसे करूंगा? 8 इंटू 2 डिवाइड बाई 3, ये जो भी आंसर आया मेरे को पढ़ना नहीं है। -15 तो मैं दबाऊंगा -15, ये आंसर आया बेटा माइनस का 9.67, तो मैं इसको क्या लिखूंगा? प्लस का 9.67। आ रहा है समझ? ठीक है। 2 इंटू 2 डिवाइड बाई 3, 2 इंटू 2 डिवाइड बाई 3, जो भी आंसर आया -3, माइनस का 1.67 दिख रहा है तो क्या करूंगा? प्लस का 1.67 कर दूंगा। फिर 3 इंटू 2 डिवाइड बाई 3, खुद काटने की कोशिश मत करना बेटा, कैलकुलेटर है ना आपके पास तो यूज करो इसको। 3 इंटू 2 डिवाइड
3 इंटू 2 डिवाइड बाई 3, जो भी आंसर आया -2, ये आया 0, तो 0 का तो साइन होता ही नहीं है। 1 इंटू 2 डिवाइड बाई 3, 1 इंटू 2 डिवाइड बाई 3, जो आया उसमें से माइनस कर देता हूँ 0, ये आया पॉजिटिव का 0.66 दिख रहा है पॉजिटिव का, तो मैं लिखूंगा माइनस का 0.67 आ गया। ये तो मैंने आपको प्रॉपर दिखाया कि जब आप पेपर में करके आओगे तो आपको ऐसे करके आना है, और मैं अभी दिखाऊंगा कि मैं कैसे कैलकुलेटर पे करूंगा। फिलहाल ये एक लाइन लिख देता हूँ, S3 में सिखा दूंगा आपको। 9.67 1.67 0 4 0.67 माइनस का और 1 और 0। साइन में कुछ रोल होता है माइनस का? होता है ना, यहाँ पे आंसर अगर नेगेटिव हो पॉजिटिव होता है, बहुत बड़ा रोल है। चलो अब S3 दिखाऊं। आपको तो यही करना है, सेम ऐसी S3 का फार्मूला बनाना है, लेकिन अगर मेरे को डायरेक्टली करना हो, मेरे पास इतना टाइम नहीं है, तो मैं कैसे करूंगा S3 को, है ना। 1 घंटा थोड़ी लगाऊंगा पेपर में, इसके लिए 2 घंटे का तो पेपर आने वाला है आप लोगों का टोटल, उसमें एक सवाल ये कर दोगे आने वाला है हैं सेकंड वालों का तो है। चलो S3 वालों का देखिए बेटा। चलो देखो बेटा, आपको क्या करना है, सबसे पहले इस बात को समझो कि यहाँ पे क्या वैल्यू है। ये हमें पहले सॉल्व करना था, ये था b इंटू सी अपॉन की वैल्यू। इसका मतलब जैसे मुझे ये निकालना है, इसमें b पता है क्या है, b हर केस में यही है, b हर केस में क्या है बेटा, ये, ठीक है। c जब मैं S3 का सॉल्व करूंगा तो c क्या है 2, और की वैल्यू कितनी है 3। यानी एक बात तय है कि मुझे c अपॉन की वैल्यू सब में करना है। क्या करना है, c अपॉन की वैल्यू, यानी कि 2 अपॉन 3। तो मेरे दिमाग में फिक्स हो गया कि जब मैं S3 का आंसर निकालूंगा तो मैं 2 अपॉन 3 2 अपॉन 3 2 अपॉन 3 तो लगाऊंगा ही। मल्टीप्लाई किससे करूंगा, b से। b किसको बोलते हैं, इसको। फिर जब आंसर आएगा 10 में से माइनस कर दूंगा। समझ रहे हो मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। मैं कैलकुलेटर पे क्या कर रहा हूँ, जरा ध्यान से देखना, मेरी अटेंशन कहाँ पे है, मेरी अटेंशन इस की कॉलम पे है। S3 का सॉल्व करना है मेरे को, तो मैं यहाँ पे और यहाँ पे नजर डालने वाला हूँ। सबसे पहले क्या करूंगा, 2 अपॉन 3, यानी मैं कर रहा हूँ c अपॉन की वैल्यू। आओ 2 डिवाइड बाय 3 मल्टीप्लाइड बाय, क्योंकि मेरे को यहाँ का आंसर निकालना है, तो मल्टीप्लाइड बाय 8। जो भी आया मेरे को देखना नहीं है, मैं माइनस करने वाला हूँ ये वाली वैल्यू 10 माइनस 10। ये आंसर आया माइनस का 4.67, तो मैं पॉजिटिव का 4.67 लिख दूं बेटा। आओ तेजी से बताओ मेरे को, ये वाली वैल्यू निकालनी, क्या करूंगा, पहले तो यही टाइप करूंगा 2 डिवाइड बाय 3 मल्टीप्लाइड बाय क्या करूंगा, दिस मल्टीप्लाइड बाय 2। जो आया उसमें से 0 माइनस कर देता हूं, -0। ये आया 1.33 पॉजिटिव का, तो मैं क्या कर दूं, नेगेटिव का। क्लियर है बेटा, श्योर हो, चलो ठीक है। अब फिर से 2/3, ये तो आपने पकड़ ही है, 2/3 मल्टीप्लाइड बाय 3 और माइनस में 2, मैंने इक्वल्स टू नहीं दिखाया था। 2 डिवाइड बाय 3 जो आया उसको मल्टीप्लाई करूंगा 3 से, और जो आया उसमें से माइनस कर दूंगा 2, ये हो जाएगा 0.002। टाइपिंग एरर है मेरे को, 0 ही आएगा इसका आंसर। ये आंसर कितना आ रहा होगा, 0 आ रहा होगा, चेक कर लो सेकंड टेबल में। सेकंड टेबल का 0 आ रहा, हाँ 0 है बेटा, 100 है ना, 100 मेरा भी 0 याद था, ये देख लो, ठीक है। हाँ अब क्या करना है बताओ, फिर से 2 अपॉन 3 मल्टीप्लाइड बाय ये वाला 0, जो आंसर आया इक्वल्स टू तो जरूर दबा लेना, माइनस में ये वाली 5, माइनस का 5 आ रहा है तो पॉजिटिव का 5 लिखूंगा। चलो यहां से शुरू करते हैं, 2 अपॉन 3 मल्टीप्लाइड बाय 1, जो आंसर आया उसमें से माइनस करूंगा 0, तो ये पॉजिटिव का आ रहा है तो मैं माइनस का 0.67 लिखूंगा। मैच कर लो, ये एक जैसे होने चाहिए, डबल है ना, हाँ 2/3 सही है। उसके बाद अब फिर से 2/3 मल्टीप्लाइड बाय 0, जो आंसर आया उसमें से माइनस कर दो 0, तो 0 ही आएगा। फिर 2/3 मल्टीप्लाइड बाय 0, जो आंसर आया उसमें से माइनस कर देंगे 1, तो माइनस का 1 दिख रहा है तो मैं लिखूंगा पॉजिटिव का 1। बताओ तो ट्रिक समझ में आई, मैंने क्या किया, दिस डिवाइड बाय दिस मल्टीप्लाइड बाय दिस, ये ऊपर ये डिवाइड किया फिर इससे मल्टीप्लाई किया, इक्वल्स टू दबाया, ये माइनस लगा दिया, जो आंसर आया उसने लिख दिया। बताओ अब आपका वर्किंग नोट बनाने का जो टाइम था, जो वो था, कम हो गया। चलो बेटा CJ माइनस ZJ भी मैं तो आपसे क्या कहता हूँ कि आप ऐसे निकालो, CJ माइनस ZJ के लिए भी क्या करना चाहिए अपन को, फार्मूले से ही निकालना चाहिए, निकाल लें। चलो करें, चलो आप लोग मुझे बताओ जिनके पास कैलकुलेटर है कैसे कैसे करेंगे।
मैं ओरली कर लूँगा, आप लोग करके बताओ कैसे करेंगे। तो CJ माइनस ZJ निकालना है, तो सबसे पहले मेरे को ये वाली वैल्यू निकालनी है। तो ये वाली वैल्यू निकालने के लिए क्या करने का पड़ेगा, 5 डिवाइड बाय 3 है ना, मल्टीप्लाइड बाय 2 अपॉन जो भी आएगा मतलब, है ना, 5 डिवाइड बाय 3 मल्टीप्लाइड बाय 2 माइनस 3, ये CJ माइनस ZJ वाला। अच्छा ठीक, डायरेक्ट निकालेंगे CJ माइनस Z। हाँ ठीक है, तो करो आप लोग करो, मैं भी कर लेता हूँ। 5 को 3 से डिवाइड किया, 2 से मल्टीप्लाई किया, 10/3, 10/3 ही आएगा, 3.33 आ रहा होगा, कितना आया करो, मैंने तो कर लिया। 3.33 0.33 कितना आ रहा है? हाँ सर, कितना 0.33 3 में से माइनस होगा तो 0.33 है। 0.33 पॉजिटिव का है नेगेटिव का? नेगेटिव का, अभी पॉजिटिव हो जाएगा। हाँ मेरा सही था, 3.33 ही था, फिर उसमें से 3 माइनस भी करना था, 3 माइनस 3.33 तो सही था मेरा। चलो अगला करें, 5 डिवाइड बाय 3 मल्टीप्लाइड बाय 3 नहीं इस बार 5 तो 5 से 5 कट गया 3, 5 में से 3 गया 2, इस बार पॉजिटिव का 2 आ रहा होगा। क्यों सर? करके देखो तुम्हारा आंसर आ जाएगा, -2 है ना, 5 जीरो हो जाएगा, ये तो जीरो आना चाहिए। ये 5 में 5 डिवाइड बाय 3 हाँ into 3 पहले इनटू में यही तो वैल्यू आएगी। अच्छा ये तो माइनस माइनस में हो आएगी, रही है। ये तो माइनस में आएगी, इनटू 3 आएगी, हाँ। तो 3 3 9 हो जाए, 3 से 3 कट जाएगा, 5 में से 5 गया 0, 0 आ जाएगा। करो करो आप लोग करो, 5 डिवाइड बाय 3 हाँ। 0 आंसर आ जाएगा, ठीक है। चलो 5 डिवाइड बाय 3 इनटू 0 तो 0 हो गया, 4 में से 0 गया 4 ही आ रहा होगा, चेक कर लो आंसर में मैच करो, सही आएगा 4 आएगा, है ना। फिर 5 डिवाइड बाय 3 इनटू 1 तो ये कितना हो जाएगा 5/3, 1.66 ये 5/3 ही आएगा, बिल्कुल 1.66 बिल्कुल सही बोल रहे हो। फिर 5/3 इनटू 0 तो 0 ही हो जाएगा, फिर 5/3 इनटू 0 0 ही हो जाएगा, और 0 में से 0 गया 0 ही Zero ही आएगा, आएगा। चेक कर लो लास्ट में, तो मुझे बिल्कुल सही है। हाईएस्ट पॉजिटिव कौन सा दिख रहा है 4, तो यानी कि ये हमारी क्या हो गई की कॉलम। डिवाइड करो बेटा सारी वैल्यूज को, 2.667 को 0 से करोगे तो इनफाइनाइट है। नेगेटिव की आ रही है, ये कौन सी? 1.66 ये नेगेटिव की आएगी, एक बार रुक जाओ, यहाँ का कर रहा हूँ मैं, है ना। तो 5 डिवाइड बाय 3 इनटू 1 तो ये हो जाएगा 5/3, 0 में से जाएगा तो हाँ बिल्कुल सही, ठीक है। खैर ये पॉजिटिव हाईएस्ट आ रही है, ये की कॉलम हो गया। 2.66 को 0 से डिवाइड करेंगे तो इन्फिनिटी आता है, इन्फिनिटी एक बहुत बड़ी वैल्यू को बोलते हैं। 9.67 को 4 से डिवाइड कर दो, 67 डिवाइड बाय 4 2.41 2.41, और 4.67 को 5 से डिवाइड करो, ये आएगी स्मॉलेस्ट, 0.93 ठीक है बेटा। चलो तो इस बार ये हमारे की हो जाएगी, ठीक है। अब बनाते हैं टेबल 3। टेबल 3 में क्या करेंगे, पहले प्रोडक्ट का नाम बदल देंगे, अब S3 की जगह X3। देखो x2 तो वैसे ही रहेगा, s2 भी रहेगा, s3 की बजाय ये कौन सा आइटम था x3 4, है ना, ठीक है। इसकी वैल्यू सबको 5 से डिवाइड करके आ जाएगी, हाँ या ना। सबसे पहले इसी का आंसर निकालेंगे, हाँ। सबको 5 से डिवाइड करो, 4.66666 को 5 से डिवाइड करो, 5 × 40 0.933 हैं 0.93 ठीक है। अच्छा 1.33 को 5 से डिवाइड करो, 0.26 ठीक है। उसके बाद 0 को करेंगे 0 ही आएगा, 5 को करेंगे 1 ही आएगा, 0.67 को करो 13, 0.133 0.133 उसके बाद 0 को करेंगे तो 0 ही आएगा, 1 को करेंगे 5 से तो 0.20 आ जाएगा। डन, आ रहा है समझ। चलो x2 की वैल्यू पहले लिख देता हूँ, ये 5 है ये 0 है। चलो x2 की वैल्यू निकालनी है, यानी कि इस अब कैसे करेंगे ध्यान से सुनना, ये ऊपर डिवाइड बाय की वैल्यू, यानी 0 डिवाइड बाय 5। देखना मजे की बात है, हर जितने भी मेरे को पॉइंट करने हैं सब में 0/5 आएगा ही नहीं आएगा, सब में फार्मूला क्या होता है c अपॉन की वैल्यू, c का मतलब कॉलम वाली वैल्यू अपॉन की वैल्यू, सब में 0/5 आएगा, और जिस भी चीज में यहाँ पे कहीं पे भी 0 आ जाए वो तो 0 ही रहेगा, लेफ्ट वाली वैल्यू हो जाएगी। यानी इसका आंसर ओल्ड रो ही आने वाला है, मैच कर लो, जो फर्स्ट की ओल्ड रो थी
2.66 में से वो माइनस करूंगा तो 0 माइनस करूंगा तो 2.66 तो आ जाएगा। हाँ वही। आ रही है समझ? सेकंड वाले की फर्स्ट लाइन और थर्ड वाले की फर्स्ट लाइन सेम आ रही होगी, मैच कर लो। हाँ सही। ये लॉजिक क्लियर हुआ? टाइम कैसे बचाना है पेपर में हाँ। कि अगर मैं 0 से मल्टीप्लाई करूंगा बार बार तो अल्टीमेटली आना तो 0 ही Zero ही है, आएगा। तो इसका मतलब मेरा यही आंसर बच जाएगा जो मैंने लिखा हुआ है, यानी ओल्ड रो ही मेन आंसर हो जाएगी। आओ बेटा 2.66, उसके बाद 0.66, उसके बाद 1 0 0.33 और 0 और 0, बस अब ये बच गया। Yep. S2 कैसे निकलेगा? 4 डिवाइड बाय 5 है ना, की को वैल्यू नीचे होती है, 4 डिवाइड बाय 5 हर बार करना होगा और मल्टीप्लाई किससे करूंगा? 4.67 से करो। 4 डिवाइड बाय 5 मल्टीप्लाइड बाय 4.666, 3.73 आ जो भी आ रहा है उसमें से 9.67 माइनस कर दो। 9 point नहीं आया बेटा आंसर। 4 डिवाइड बाय 5 मल्टीप्लाइड बाय की रो वाली वैल्यू 4.67 करो, माइनस का एक सेकंड कर लेना। 5.9 4 डिवाइड बाय 5 मल्टीप्लाइड बाय 4.6666 दबा दो, माइनस। आंसर आ गया था, इक्वल्स टू दबा दिया था, हाँ। ठीक है। माइनस जिसका आंसर निकाल रहे हैं, माइनस आंसर किसका निकाल रहे हैं? 9, तो माइनस आ रहा है तो पॉजिटिव लिखेंगे, कितना? 5.93। यही आ रहा है। चलो नेक्स्ट, 4 डिवाइड बाय 5 इनटू में 1.33 माइनस का निशान है इस पर। 4 डिवाइड बाय 5 1.33 माइनस बाद में कर देंगे, आप प्लस का निशान दबाना है इस बार माइनस का नहीं दबाओगे। क्यों दबाओगे प्लस का? क्योंकि ऑलरेडी माइनस का ही है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, इस बार कौन सा साइन दबाओगे? प्लस का। क्यों दबा रहे हैं? क्योंकि ये निशान ऑलरेडी माइनस का था, माइनस माइनस क्या होते हैं? प्लस होते हैं। तो क्या करोगे? 4 डिवाइड बाय 5 इनटू 1.33 प्लस 1.67 प्लस 1.67 हाँ 67 का मतलब 1.666 दबाया करो, कितना आ रहा है? 2.73 हाँ 2 पॉइंट। 7। अब जो बुक में आंसर दे रखा है उसको भी डिवाइड करके देख लो, 2.73 आ रहा है क्या? और पॉजिटिव आ रहा है नेगेटिव आ रहा है? पॉजिटिव आ रहा है। तो फिर नेगेटिव में लिखेंगे, बुक में मैच करो। टेबल 3 के मिडिल वाली वैल्यू 41/15 को सॉल्व करो। 41/15 कितना आ रहा है? 2.73 आ रहा है? अच्छा हो रहा है 41/15। बताओ क्लियर हुआ है नहीं हुआ? चलो ठीक है, बताओ मुझे ये वैल्यू कैसे आएगी? 4 डिवाइड बाय 5, अब देखना इजी कितना है। 4 डिवाइड बाय 5 मल्टीप्लाइड बाय ये तो Zero। 0 हो जाएगा। 4 डिवाइड बाय 5 मल्टीप्लाइड बाय 0, ये तो 0 हो गया, और 0 में से 0 माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा? 0 हो जाएगा। नहीं आ रहा बेटा? सर इसमें नेगेटिव का साइन क्यों लगाया? इसमें तो पॉजिटिव है। आंसर में क्या बुक में पॉजिटिव है? अपना आंसर पॉजिटिव आ रहा था नेगेटिव आ रहा था? अपना इधर तो पॉजिटिव आ रहा था। कैलकुलेटर पे हाँ। हाँ अपन ने प्लस का निशान, ये जहाँ पे माइनस वाला आ जाए ना वहाँ पे इसके निशान को कहीं ध्यान देना पड़ेगा, वहाँ पे निशान को ध्यान देना, जो था वही ठीक है। जो कैलकुलेटर में शो हुआ वही। एक बार यहाँ चेक कर लेंगे, ठीक है। हाँ। चलो हाँ मैं क्या बता रहा था अभी, 4 डिवाइड बाय 5 इनटू में हाँ। 5, तो 5 से 5 कट गया 4, 1 पॉजिटिव का 1 आ रहा होगा, नहीं माइनस क्या आएगा? माइनस 0 आ रहा होगा, 0। किसका आंसर निकालना है? इसका ना। माइनस 4 5 डिवाइड बाय 5 इनटू 5, 5 से 5 कट गया 4, 0 आ रहा होगा आंसर, चेक करना, बुक में चेक कर लो। हाँ। सही आ रहा है, समझ में आ रहा है। अब इसका आंसर निकालो, 4 डिवाइड बाय 5 इनटू दिस 0.67, ठीक है। हाँ। जो आया उसमें प्लस करेंगे, 0.67। ये आंसर जो आ रहा है ना, हाँ। ये आंसर जो भी आ रहा है एक बार बताओ वो क्या आ रहा है? 0.53 हाँ। इसके आगे मैं थोड़ी देर के लिए माइनस का निशान लगा देता हूँ, सुनना जरा एक बात को समझना, माइनस का 0.53 लगा देता हूँ, ये अपन ने इधर का इलाका निकाला है ना, और ये आंसर माइनस का आ रहा है पॉजिटिव का आ रहा है? ये तो पॉजिटिव पॉजिटिव का। दिस माइनस का आ रहा होगा ना, नहीं पॉजिटिव है ये नहीं दबाया था पहले माइनस 0.67, नहीं। ठीक है। तो मैं आपको लॉजिक बताता हूँ, देखो मेरी बात सुनो, ऐसे समझो इसको, ये यहाँ पे अगर हम लिखें इस वैल्यू को लिखें तो ये क्या बनेगा? इधर आएगा 4, इधर आएगा 5, और ये कितना आया? माइनस का 0.67 आया ना, और एक माइनस का निशान ये ऑलरेडी था, और माइनस के निशान से पहले ये वाली वैल्यू आ गई माइनस का 0.067 आया ना, हाँ समझ लो। ए क्या है? माइनस का 0.67, ठीक है। माइनस ये भी वाला B, माइनस ये B ये वाला है, माइनस ही है और B है। अब सुनना, इसको अगर सॉल्व करो तो ये माइनस का लिख के कर लेना चाहे तो कॉपी में, जब ज्यादा माइनस, ये माइनस क्या हो गए? प्लस। प्लस, तो ये आ गया 0.67 × 4 डिवाइड बाय 5,
तो इसको तो सॉल्व कर लो, जो आंसर आया वो पॉजिटिव आया, कितना है 0.67 0.53 बता रहे थे शायद तुम लोग, हाँ है ना। हाँ। ये पॉजिटिव है, अब इसमें से माइनस कर दो 0.67, माइनस कर दो 0.67, जो आंसर आएगा वही बोर्ड पे लिख देंगे, माइनस 0.13। 0.13 ही बोर्ड पे लिख देंगे, माइनस का आ रहा है ना, हाँ हाँ तो माइनस ही लिख देंगे 0.13। 1 जहाँ ज़्यादा कंफ्यूज हो जाओ वहाँ लिख के देख लो, लिखने का ऑप्शन तो खुला है ही आपके पास, है ना। चलो तो उधर प्लस कैसे आया? प्लस वहाँ पे भी करके दिखा दो आप लोगों को, ये प्लस क्यों आया, कौन सा था ये, यही तो था। आओ चेक करवा लेता हूँ। इसको करने के लिए यही किया था ना, हाँ ये 4/5 इंटू 1.33, ये देखो 4/5 इंटू माइनस का 1.33, ये माइनस का निशान ये वाला, और इससे पहले वाली वैल्यू क्या थी 1.67, पॉजिटिव की थी वो, हाँ। तो यहाँ रख दिया 1.67, माइनस माइनस क्या हो गया प्लस, इसको सॉल्व किया तो कितना आ रहा है 1.33 इंटू 4/5, 1.06। अब इन दोनों को जोड़ दो तो 2.73 पॉजिटिव 2.73 आ रहा है, पॉजिटिव का, ठीक है। तो इसलिए जहाँ पे भी करो ऐसे सॉल्व करके देख लिया करो जहाँ माइनस में फंस जाओ, ठीक है। चलो ये टेबल और कहाँ रह गई, ये रह गया अब आइटम, बताओ ये कितना था अपना 4/5 मल्टीप्लाइड बाय 0, तो 0 ही हो गया, ये तो फिर 0 1 में से 0 गया तो वन ही 1 बचा, आ रहा है समझ। हाँ 4/5 इंटू 1, 4/5 ही रहा, माइनस 0 तो 4/5 हो गया 0.20, मैच कर लो 1 और 0.20 हो रहे होंगे, ये माइनस कर जाएगा, ये 0 में से माइनस हो, चेक कर लो यस सर। सही है गलत है, गलत है शायद 0.8 लास्ट वाले की हाँ 0.8 आएगा, हाँ 0.8 आएगा सही, 0.8 ना। और वो भी माइनस का है ना, हाँ। हाँ ठीक है। बताओ क्लियर हुआ है नहीं हुआ, हाँ कर लो कि कैलकुलेशन हेल्प तो नहीं करोगे पेपर में। चलो सीजे माइनस जेड निकालें, जल्दी से आप लोग निकाल के बताओ, मैंने तो बता दिया अपनी तरफ से। ये वैल्यू लूंगा पहले तो 4 नहीं, ये वाला 4 डिवाइड बाय 5 इनटू में दिस, और ये माइनस का निशान है याद रखना, है ना। तो इस बार जो आंसर आएगा उसको माइनस नहीं करोगे, प्लस करोगे, यानी कि जब माइनस का निशान हो तो अपन को क्या करना चाहिए, प्लस करना चाहिए, कैलकुलेटर पे प्लस दबाना चाहिए माइनस की बजाय। करो जो मैं बोल रहा हूँ वो करो, 4/5 इंटू 0.33, जो आंसर आया उस पर प्लस का निशान दबाओ, और फिर माइनस का, प्लस का निशान दबा दिया, अब माइनस का निशान दबाओ क्योंकि ये माइनस है, ये तो माइनस ही रहेगा ना, चलो 1.33 दबा दो, 1.33 दबा दो, नहीं 1.33 या 0.33 गलत बोल दिया, अरे 4/5 इंटू दिस करना था, हाँ 0.53 आ जाएगा। 4/5 इंटू दिस हाँ। किलो के अंदर 1.33, माइनस का 1.3 या हाँ 1.3 दबा सकते हो आप लोग, मैं कैलकुलेटर पे दबा के दिखाऊं आपको कैसे करते हैं। हाँ वो ये वाला होता है इधर। हाँ देखो मैं आप लोग को करके दिखाता हूँ, सुनना। 4 डिवाइड बाय 5, ये तो सबको समझ आ गया, इनटू में ये करना है 1.33 लेकिन माइनस का, तो कैसे करते हैं, पहले इनटू 1.33 पहले दबा दो, और अब ये प्लस माइनस का निशान है, सब कैलकुलेटर पे होता है, तो दिखाओ तुम्हारे पे भी कर दूंगा, ये दबा दो, मैंने दबा दिया कि नहीं दबाया था ना अभी, ये जैसे ही दबाओगे देखो माइनस का निशान आ जाता है आगे, अब इक्वल्स टू दबाना, जो आंसर आ गया उसमें से माइनस कर दो ये वाला आंसर, ये वैल्यू क्या इतनी है 0.33, पॉजिटिव ही नहीं नेगेटिव की है, तो कैसे दबाओगे 0.33, और ये ऊपर नेगेटिव का निशान है ये, अब इक्वल्स टू दबा दो, ये आ रहा है माइनस का 0.734, और हमारे कैलकुलेटर पे जो आंसर आएगा उसका हम क्या करेंगे उल्टा, यानी पॉजिटिव का 0.734 लिख देंगे यहाँ पे। नहीं आया तो मैं एक बार दूसरे कैलकुलेटर पे भी करके दिखाता हूँ सेम वैल्यू, आओ अब 4 डिवाइडेड बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 0। देखो बेटा, नहीं इसी को करो, 4 डिवाइड बाय 5, 4 डिवाइड बाय 5, अब मुझे मल्टीप्लाई करना है इस वाली वैल्यू से जो कि नेगेटिव की 1.33 है, तो पहले मैं लिख रहा हूँ मल्टीप्लाई 1.33, लेकिन इसको नेगेटिव लिखना है तो मैं ये वाला साइन लगा दूंगा, ये रहा नेगेटिव का, ये ऊपर आ गया नेगेटिव जैसे ही मैंने दबाया, ठीक है। अब इक्वल्स टू दबाऊंगा, जो आया उसमें से मैं क्या माइनस करूँ 0.33, और ये भी माइनस करते समय क्या दबाना है माइनस का 0.33, तो मैंने माइनस तो दबा दिया था शायद, नहीं दबाया, माइनस 0.33 लेकिन नेगेटिव का, ये हो गया नेगेटिव का। अब इक्वल्स टू दबाया, आंसर नेगेटिव में आ रहा है तो मेरे को क्या लिखना है पॉजिटिव का 0.734 लिखना है, ठीक है। श्योर श्योर। तो हम लोग कहाँ थे, अगले पे
4 डिवाइड बाय 5 इंटू 0 करते ही वो 0 हो गया, इस वाले 0 से मल्टीप्लाई करना है हाँ। और 0 में से 0 गया तो 0 ही आएगा, है ना। ठीक। चलो 4 डिवाइड बाय 5 इंटू में 4 तो 5 बचा, 1/5 बचा। 4 डिवाइड बाय 5 इंटू में 5 तो 5 से 5 कट गया, 4 बच गया। चार। 4 में से 4 गया, 0 आएगा। 0 आ रहा होगा, चेक कर लो एक बार आंसर में CJ माइनस ZJ, ठीक है। अब ये सॉल्व करो, ये सॉल्व कैसे करेंगे? 4 डिवाइड बाय 5, लो मैं कैलकुलेटर पकड़ के दिखाऊं। 4 डिवाइड बाय 5 मल्टीप्लाई करना है इससे 0.67 नेगेटिव का, तो देखो मल्टीप्लाइड बाय 0.666666 नेगेटिव का इक्वल्स टू दबाया। अब इसमें से क्या माइनस करना है? ये, और माइनस करना है तो लो माइनस का निशान दबाया। 1.66, लेकिन ये भी कैसा होना चाहिए? नेगेटिव का, इक्वल्स टू 1.133 आ रहा है, ये माइनस ठीक है। ये पॉजिटिव दिख रहा है तो नेगेटिव का आना चाहिए, माइनस का 1.133। चेक कर लो आंसर एक बार। 17/15 दे रखा है ना इन्होंने? यस 17 डिवाइड बाय माइनस 15, बिल्कुल 1.13 आ रहा है, सही है। अगला आइटम निकालना है। अब 4 डिवाइड बाय 5 मल्टीप्लाइड बाय 0 करते ही क्या हो गया? वो 0 हो गया। 0 में से 0 गया, कितना आया? 0। 4 डिवाइड बाय 5 इंटू 1 यानी 4/5 ही हो गया, है ना। 4 डिवाइड बाय 5 इंटू 1 और 0 में से माइनस किया तो माइनस का 0.8 आ जाएगा। हाँ हो गया। चलो सिलेक्ट द हाईएस्ट पॉजिटिव। सर अभी भी इसमें हाईएस्ट पॉजिटिव दिख रहा है हम लोगों को 0.7, जबकि अभी तक थर्ड टेबल में आंसर आ जाया करता था। तो अब फिर से हमें रेशियो निकालना पड़ेगा। कैसे निकलेगा? सॉल्व करो। 2.666 डिवाइड बाय 0.666, ये इक्वल हो गया ना। 0.6 divided by 0.6 करो। 2.666 डिवाइड बाय 0.6666666, ये आ गया 4, एग्जैक्ट 4 आएगा, ठीक है। ये कितना आ रहा है? 4। 5.9333 माइनस 2 नहीं डिवाइड बाय 2.73333, ये आ रहा है 2.17। कितना आ रहा है? 2.17। और बेटा ये वैल्यू नेगेटिव है, नेगेटिव से डिवाइड नहीं करेंगे क्योंकि हमें स्मॉलेस्ट तो चाहिए होती है लेकिन पॉजिटिव भी चाहिए होती है, ठीक है। तो स्मॉलेस्ट पॉजिटिव कौन सी हो जाएगी? 2.17। ये वाली। तो क्या करता उसको डिवाइड देने पे वही छोटा आ रहा हो तो बेटा नेगेटिव आएगा ना, छोटा कैसे आएगा? तो नेगेटिव वैल्यू छोटी तो होती है। नेगेटिव वैल्यू प्रोडक्शन नेगेटिव थोड़ी कर सकते हैं, अच्छा है ना। चलो अब फाइनली टेबल 4 बनानी है। हमें पता है कि टेबल 4 में आंसर आ जाएगा, फिर भी हो सकता है कहीं तक भी जाता, ठीक है। चलो बनाए टेबल 4। ज़्यादा हॉच पॉच तो नहीं होगा। आप जब बनाओगे तो 4-5 पन्ने कॉपी के लग जाएंगे कम से फिर कम। भी क्लियर है थोड़ा बहुत यहाँ x2 कॉपी में और बच जाता है। S2 को किससे रिप्लेस कर दूंगा? अब x1 से, से। और यहाँ x3, ये 4 ये 5 और इसका कितना था? 3, है ना। और यहाँ CJ माइनस ZJ, ठीक है। और यहाँ पे सबसे पहले किससे डिवाइड करेंगे? 2.733 से डिवाइड करनी है हर वैल्यू आपको, ठीक है। तो पहला तो आ जाएगा 2.17, दूसरा आ जाएगा 1, ये आ जाएगा 0, ये आ जाएगा 0, ये तुम बता दो। अगला 0.13 डिवाइड बाय 2.73, 0.048 है ना। 0.048 वो भी नेगेटिव का, डन। उसके बाद 1 को 2.73, 1 डिवाइड बाय 2, 1 डिवाइड बाय 2.7333, ये आ जाएगा हमारा 0.365, 0.365 और 0.80 पे 0.8 डिवाइड बाय 2.7 माइनस का 0.2926 है ना, माइनस का 0.2926। वैसे कोई फर्क नहीं पड़ना, कुछ भी लिख लो, 29 भी लिख लोगे तो भी, है ना। ये S1 S2 S3 की वैल्यूज जो होती हैं वो हमारे आंसर पे असर नहीं डालती, ठीक है। ये आंसर सही होने चाहिए, 3 आंसर, बाकी तो कोई बात नहीं। चलो अब इनके आंसर कैसे निकालना है? निकालोगे? मेरे हिसाब से अब इनके आंसर आप लोग निकालो और मुझे बताओ। चलो तभी प्रैक्टिस होगी आप लोगों की। हेल्प करूं क्या? इसके आंसर एक सेकंड। चलो x2 का निकालना है। जैसे 2.66 का निकालना है, तो कैसे निकालोगे? 0.666 डिवाइडेड बाय की वैल्यू 2.73,
डिवाइड बाय 2.73 मल्टीप्लाइड बाय 5.9333, ठीक है, मल्टीप्लाइड बाय 5.9333 माइनस 2.667 6666, जो आंसर आ रहा है उसका उल्टा बताना। पॉजिटिव का 1.2, ये आंसर बता दिया पॉजिटिव है ना, हाँ पॉजिटिव का 1.21, 1.21, ठीक है। ये तो 0.66 वाले में तो 1 ही आ जाएगा शायद, हाँ पक्का, हाँ क्योंकि ये जो मेन आंसर 1 नहीं 0 आएगा, कितना आएगा 0, सेम से सेम 0.66 चेक करो, 0 ही आता है। 0.666 डिवाइड बाय 2.73 हाँ मल्टीप्लाइड बाय 2.73, तो बचा 0.666। अब उसमें से यही माइनस करूंगा तो 0 0 है, हाँ तो 0 तो 0 ही आएगा, हाँ। ठीक है, क्लियर है। आप जरा नोटिस करो, जितने भी आइटम होते हैं ना इनका आंसर 0 0 ही आता है, देख रहे हो, सॉल्व करने की जरूरत ही नहीं है। ये दोनों 0 थे, इस वाले में ये दोनों 0 बन गए, समझ रहे हो। जो नून की रो के एक ही कॉलम होते हैं इनको सॉल्व भी मत किया करो, इनका आंसर 0 ही तो आना है। ये दो दो अपने आप में क्या बन गए 0 0, ये 0 और 4 अपने आप में क्या बन गए 0 0। इस बार कौन से ये दो है ना, ये दो, ये दोनों पक्का क्या बन जाएंगे 0 और अच्छा, इन दोनों 0 ही निकलेगा ये, चलेगा नहीं, परफेक्ट है ना। हाँ अच्छा हाँ, आगे चलो, अब ये वाला सॉल्व करना है अपन को, ये वाला, ये 1 वाला, तो क्या करेंगे 0.666 डिवाइड बाय 2.73 मल्टीप्लाइड बाय 0, रुक जाओ, मल्टीप्लाइड बाय 0 करते ये पूरा कितना बन गया 0 ही बन गया, माइनस 1 कर देंगे तो आया माइनस का 1, माइनस का 1, तो पॉजिटिव का 1 आ जाएगा, बिना सॉल्व किए आ गया आंसर। ये 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो फिर से 0 बन जाएगा, और 0 में से 0 गया तो आ रहा है समझ। आगे के आंसर सॉल्व कर लेना तो करना, वरना ये तीनों आंसर अगर गलत भी होंगे तो फर्क नहीं पड़ता, ये S1 S2 S3 की क्लास है, तो करके नहीं आए तो पेपर में तो करके आना ना, कुछ भी अभी लिख देना तो ना, मैं बोल रहा हूँ। ऐसे तो। तो सर वो चेक करते कि ये वाले उसको मेन आंसर से मतलब, अगर आपका ये मैच हो गया तो वो हाँ। इस टेबल में ढूंढेगा कौन सी वैल्यू सही है कौन सी गलत है, वो सीजे final वाले maximum नहीं Z, देखता, वो फाइनल आंसर देखेगा। अगर मैक्सिमम जेड सही है हाँ। तो वो सवाल पढ़ने की जरूरत ही क्या है उसको कि तुमने क्या सॉल्व किया है। हाँ। अगर कहीं गलती है तो वो ढूंढेगा कौन सी टेबल तक सही था, मान लो आपका मैक्सिमम जेड सही नहीं आ रहा तो फिर वो ढूंढेगा अच्छा पहली टेबल तक सही था या दूसरी टेबल तक सही था, तो फिर उसने नंबर देगा बस, उससे ज्यादा और जिसका पूरा जेड ही मैच हो गया उसमें क्यों मेहनत लगानी। और क्या डायरेक्ट देखेगा, वरना उसको आंसर कैसे पता, वो भी सोचेगा, इसे डायरेक्ट दे देगा नंबर। अच्छा ये वाला निकालने की जो आप लोग निकाल लेना, ये वाला बताओ, चलो ये वाला कैसे निकलेगा बेटा। 0 नहीं 0 डिवाइडेड बाय 0, इससे करे थे ना अपन 0.26 डिवाइड बाय दिस इनटू 0। अब सुनो इनटू 0 आते क्या हो गया 0, और 0 में से 0 गया तो हाँ 0, 0.26 डिवाइड बाय 2.73 इनटू 0, 0 में से 0 गया ओ 1 में से 0 गया, पॉजिटिव का 1 बचा। आगे का तुम सॉल्व कर लेना, जरूरत मेरे को तो है नहीं, उसके उससे हमारे आंसर का फर्क आता नहीं है। सीजे माइनस जेड निकालते हैं, 0.734 डिवाइड बाय दिस, ठीक है, मल्टीप्लाइड बाय दिस। जब सेम आइटम आता है तो आंसर कितना होता है हमेशा 0 ही आता है ना, इस वाली लाइन के तो सारे आंसर। ये देखो सीजे माइनस जेड, यहाँ पे 5 था, ये कितना बन गया 0, यहाँ पे ये 4 था, ये कितना बन गया 0, तो यहाँ पे 0.734 है, क्या बन जाएगा जैसे ये दोनों बने थे ना वैसे ये भी 0 है। चलो ये वाला निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, दिस डिवाइड बाय दिस इनटू 0 है ना, मल्टीप्लाइड बाय 0 हो गया। तो जब ये मल्टीप्लाइड बाय 0 हो गया तो 0, और 0 में से 0 गया 0, दिस डिवाइड बाय दिस इनटू 0 करते कितना हो गया 0। अब 0 में से 0 माइनस करूंगा, आगे का आपको सॉल्व कर लेना, तीनों चीजें 0 आई हैं, कोई भी हाईएस्ट पॉजिटिव बचा क्या नहीं, जब कोई हाईएस्ट पॉजिटिव नहीं बचा, ठीक है, ये आंसर तो रह गया अपना, ये निकालना पड़ेगा, ये रह गया 0.926 डिवाइड बाय 2.73 मल्टीप्लाइड बाय दिस करो, 0.26 माइनस का निशान दबा देना, 0.26 के साथ फिर ये वाला निशान दबा देना, ठीक है। अब दबाओ डिवाइडेड बाय 2.73, अब करो मल्टीप्लाइड बाय 5.93, ठीक है। जो आंसर आ रहा है उसमें से माइनस का बटन दबा के लिख दो 0.93 माइनस 0.93, जो आंसर आ रहा है उसका उल्टा बता 1.49, उल्टा बता दिया 1.49 आ रहा है समझ। चलो मुझे अब प्रॉफिट बता दो बेटा, प्रॉफिट कैसे बनता है। प्रॉफिट बनता है 5 × 1.21 प्लस 3 × 2.17 या 166 या जो भी था, और प्लस
4 इंटू 3 नहीं 4 इंटू 1.4 कितना 4 इंटू 1 पॉइंट कितना है 4 9 था सर लास्ट वाले को 1.51 आएगा। ये वाला हाँ। कुछ भी करवा दो चलो 5 ही करवा दो 1.51 चलो बोलो इन सबको सॉल्व करो 5 एकम 5 5 दूनी 10 5 एकम 5 6.05 3 से 23 यहाँ से लगी 2 3 एकम 3 और 2 5 3 दूनी 6 प्लस 4 एकम 4 4 5 20 4 एकम 4 2 6.04 जोड़ दो 5 और 1 6 और 4 10 1 और 5 6 और 6 6 12 और 6 18.60 रुपये आ रहा है क्या आंसर चेक करना 18 पॉइंट कितना 60 रुपये इन्होंने पॉइंट्स में दिया 765 डिवाइड बाई 41 करो कितना आ रहा है 765 डिवाइड बाई 41 18 पॉइंट्स हाँ सही है सही है 8.6 इन लोगों ने फाइव आ रहा है। लिखा है इन लोगों ने कितना दे रखा था क्या बोला था मैंने अभी 765 अपॉन 43 कितना है बेटा ये बोलो 18.65 19.65 65 आ रहा है हाँ ठीक है बस ठीक है इन्होंने फ्रैक्शन में किया है वैसे हाँ। और अपन ने तो अपन ने क्या है यहाँ पे राउंडेड ऑफ नहीं दिया 2.7 एग्जैक्ट वही भी आंसर आता है अगर आप जितना ज़्यादा पॉइंट के बाद 4 डिजिट तक वैल्यू लो लिखने में जोर आएगा बाकी आंसर एग्जैक्ट मैच होगा ये भी मैच करेगा देखा 4 टेबल बना सकते हैं कितना समय लिए 41 मिनट लिया हम लोगों ने समझा भी इसको 4-5 बार और किया भी है चार्ट एक चार्ट चार्ट दे सकता है वो तो बीबीए में चांस नहीं है बीकॉम Literally। करो ना सर हाँ बीकॉम में तो ऑनर्स में तो पूछ ले क्या पता हाँ क्या पता कुछ ठीक है चलिए आज के लिए इतना ही कैसरी क्लास लाइक और कमेंट करके जरूर बताएं बहुत बहुत शुक्रिया जय हिंद जय भारत